क्या नाम रहेगा चैप्टर का? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये चैप्टर क्या है तुम बोल सकते हो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है वो तो पूरा मैथ पे था, ये मैथ पे नहीं है ना। इसके में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इस चैप्टर के अंदर में थोड़ा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा समझने लायक चीज़ है कुछ। पहला बात तो इट इज़ गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इट इज़ गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। AS 26 के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन होता है। दूसरा बात, इट इज फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है, ये एक फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स है ना, जो कि हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है ना। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो कितने टाइप से कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बोला गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 3 मेथड है। कितना मेथड है? 3। पहला है तुम्हारा एवरेज मेथड, दूसरा है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड, और तीसरा है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब बात होता है कि एवरेज मेथड के अंदर में 2 होता है। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, चलेगा। पहले इतना कॉपी करो तुम लोग, फिर आगे का प्रोसीड्यूर कर क्लियर। अब आप बात करें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें बात करें तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर, है ना। सपोज करो, मान लो हम लोग के सवाल में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्लियर। 50,000, 40,000 और 30,000, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था। तो तीनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे और कितना साल है, 1, 2, 3, तो डिवाइड देंगे 3 से। ठीक है, तो ये आएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 40,000 एवरेज प्रॉफिट। ये 40,000 क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। चलेगा। अब बोल रहा है कि एक वर्ड आएगा तुम लोग का, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्या होता है? मतलब कि अगर आज के बाद कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हम लोग नहीं भी करते हैं, आज के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं भी करते हैं बिजनेस के अंदर में, तो मेरा बिजनेस कितने सालों तक निरंतर हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, है ना। उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। मानो हमारे सवाल में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर दे दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इतना है
है ना। तो अगर बात करें गुडविल निकालने का, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात करें एवरेज प्रॉफिट का, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 40,000, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखे 40,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज का बात करें तो 2 है, तो मल्टीप्लाई किया 2 से, तो गुडविल का वैल्यू हो गया 80,000। गुडविल का वैल्यू कितना हो गया 80,000। अच्छा भैया मानिए यहाँ पे प्रॉफिट है और एक साल में लॉस दिया हुआ है, सिंपल सा बात है, लॉस का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट, तो हम उसको चीज़ को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना। कॉपी करो एक बार इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है तुम लोग को, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज ऑफ थ्राइस ईयर प्रॉफिट, है ना। थ्राइस ईयर प्रॉफिट मतलब 3 साल के प्रॉफिट के नंबर ऑफ ईयर परचेज, थ्राइस जो बोला है ना, इस थ्राइस का मतलब होता है 3, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दे दिया है 3। टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एक देखोगे 24,000 दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है और 26,000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड बाई 3, तो तीनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो देखोगे 75,000 आएगा और डिवाइड बाई 3 करोगे तो फिर से 25,000 आ जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को थ्राइस बोला था, थ्राइस मतलब 3 होता है, तो एवरेज प्रॉफिट हुआ 25,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हुआ 3, तो हो जाएगा 75,000 गुडविल का वैल्यू, है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का कोशिश करो, एक बार बोलो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, प्रॉफिट एक बार मेरे को बताना कितना कितना दिया हुआ है। 30,000, 28, 22, लॉस है 2 साल का 12,000 और 8,000 ना। चूंकि 5 साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ था तो डिवाइड भी 5 से होगा, क्लियर। डिवाइड भी कितना से होगा 5 से, तो 60,000 आएगा, डिवाइड बाई 5 12,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2.5 ईयर दिया है तो 2.5 के लिए 0.50 कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेरा 12,000 आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 बोला है ना। तो 2.5 को ऐसे लिखा हुआ है 2.5, तो इसको हम बोलेंगे 2.5, तो 12 से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 चलेगा। यहाँ तक किसी को दुख। एक टॉपिक आता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको फॉर्मूला में लिखो तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब कि कितना प्रॉफिट हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं इसके साथ एबनॉर्मल लॉस, लेस करते हैं एबनॉर्मल गेन, समझा रहे थोड़ी देर में, ऐड करते हैं फ्यूचर इनकम और लेस करते हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस। अब बात आता है कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ना। एबनॉर्मल लॉस मीन्स वो लॉस या वो प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता है ना। तुम सपोज करो कि तुम्हारा कंपनी दिखा रहा है कि प्रॉफिट है 50,000 का, लेकिन एक एबनॉर्मल लॉस हो गया है। एबनॉर्मल लॉस हो गया मतलब गोडाउन में आग लग गया था,
तो क्या हर एक साल गोडाउन में आग लग जाएगा? हर एक साल तो गोडाउन में आग लगेगा नहीं। अच्छा, आग लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? आग लग जाने की वजह से मेरा प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ गया होगा कि आग लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो ये जो 50,000 आया है मेरा प्रॉफिट जो दिखा रहा है, ये कम प्रॉफिट दिखा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको, जैसे सपोज करो कि 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था मेरा, तो अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ रहता तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट कितना रहता? 70,000। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड कर देते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल गेन मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है, मानो कि हम प्रॉफिट अर्न किए हैं, हमको एक लॉटरी लग गया है ना, उसी साल में हमको सपोज करो कि बोला कि एक लॉटरी लग गया है आपको 30,000 का। अच्छा बताओ, लॉटरी लगने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन हर एक साल लॉटरी लग जाएगा क्या मेरे को? अगर मेरा लॉटरी नहीं लगा रहता, तो मेरा प्रॉफिट 30,000 से कम आता, क्योंकि मेरा लॉटरी लग गया। चूंकि इस वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है? ज़्यादा दिखा रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट लॉटरी नहीं लगा रहता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? 30,000 से कम हो जाता। इसीलिए इसी को बोला जाता है कि एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे। क्लियर? एक बार इतना, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का स्टार मार्क का फॉर्मूला लिख लो। एक बार देखो, मेरा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से मेरा प्रॉफिट जो है, मेरा जो प्रॉफिट है उसमें चेंजेस हो जाता है ना। अगर सपोज करो कि मेरा, इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है वो हम सिखा रहे हैं। मानो कि 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 1 2 3 है ना, और तीनों साल का प्रॉफिट दिया है 50,000, 40,000 और 30,000, और बोल दिया है एडजस्टमेंट में कि फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर है उस फर्स्ट ईयर में हम लोग का प्रॉफिट जो है 30,000 से एबनॉर्मल लॉस हुआ था। अब बताओ, एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से हम लोग का प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं कम हो गया होगा। एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ रहता, हम लोग का गोडाउन में चोरी नहीं हुआ रहता या फिर आग नहीं लगा रहता, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर का प्रॉफिट अगर बात करें, अगर हम लोग इसका मेंटेन करने की बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक साल तो गोडाउन में आग लगेगा नहीं। तो अगर प्रॉफिट आग नहीं लगा रहता तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं 80,000 का प्रॉफिट हम लोग कमाते है ना। अच्छा, मानो कि सेकेंड ईयर में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, थर्ड ईयर में बोल रहा है कि 10,000 का हम लोग को लॉटरी लगा था। लॉटरी लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। लॉटरी लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। अब देखो 40,000 में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 40,000 लिख दो। अब ये 30,000 जो है, इसमें ये लॉटरी का इनकम घुसा हुआ है। तो अगर ये लॉटरी हर एक साल तो लगेगा नहीं मेरा, तो अगर नहीं लगेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा फ्यूचर में? 20,000। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसे ही करके एडजस्ट करना होगा। एक सवाल करोगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। जो क्वेश्चन है उसमें देखो, तुम लोग को 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। कितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लिए कि 4 साल का प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 55,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 50,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है तुम्हारा 57,000। अच्छा बताओ, तो एबनॉर्मल लॉस कौन से ईयर में हुआ था? तो सम में क्या है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है इट इंक्लूड्स थेफ्ट्स ऑफ गुड्स। थेफ्ट्स ऑफ गुड मतलब चोरी हो गया है गुड्स। कितना का? 4,000 का गुड्स चोरी हो गया है। अगर सपोज करो कि ये गुड्स अगर चोरी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट का जो दिखाई दे रहा है 40,000, ये प्रॉफिट मेरा 4,000 से और ज़्यादा होता, तो मेरा एडजस्टेड या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना होता? 44,000 का, है ना, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है मेरा। अच्छा, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हो रहा है लॉटरी इनकम। लॉटरी होने की वजह से मेरा 6,000 का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो हर एक बार थोड़ी ना लॉटरी इनकम लगेगा, तो इसलिए एबनॉर्मल गेन है ये। तो एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं, तो 55,000 से 6,000 लेस करेंगे तो 49,000। अब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं बोला है ना, तो हम लोग ऐसे ही जैसे है वैसे ही उतार देंगे 50,000 और 57,000।
टोटल ऐड कर लेंगे ये, तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? 44,000 टोटल प्रॉफिट जो है वो 2 लाख आएगा। एवरेज प्रॉफिट बात किया जाए तो 2 लाख का डिवाइड बाई 4 तो 50,000 आएगा। 3 ईयर परचेज है तो 50,000 इंटू 3, क्लियर? 1,50,000 चलेगा। कर एक बार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है, हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है लगातार, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, है ना। अमाउंट इतना है 40,000, 28,000, 32,000 एंड 44,000 और 21,000 का लॉस। एडजस्टमेंट देखो क्या बोला, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। मतलब कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट घुसा हुआ है, मतलब एबनॉर्मल गेन घुसा हुआ है 5,000 का। तो एबनॉर्मल गेन जो भी होता है वो लेस होता है, तो ये लेस करना है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट में कुछ भी नहीं बोला। थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोला कि एबनॉर्मल लॉस है, तो जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो तो ऐड होता है, जबकि एबनॉर्मल गेन जो होता है वो लेस होता है ना। फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसके साथ 5,000 लेस हो जाएगा, तो 35,000, ये 28,000, 34,000, 44,000 और ये 21 जाएगा लॉस है, इसलिए इसको लेस करेंगे, है ना। तो ये सारा ऐड लेस कर लेंगे कैलकुलेशन, क्लियर। 35,000, 28,000, 34,000, 44,000 और माइनस कर लेंगे 21,000, क्लियर। साउंड नहीं आ रहा तो थोड़ा सा काम करो, देख के काम चलाओ। 1,20,000 ये आया टोटल प्रॉफिट। फिर से एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, 35,000, 28,000 प्लस 34,000 प्लस 44,000 माइनस 21,000, तो 1,20,000 प्रॉफिट आया 5 साल के लिए, तो डिवाइड बाई 5 तो प्रॉफिट आया 24,000, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दिया हुआ था 3, तो गुडविल इक्वल टू 24,000 इंटू 3 72,000, है ना। करो कॉपी। जो एक दूसरा मेथड कौन सा है ना, एक और मेथड आता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, जैसे कि मानो ये सब तो ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज उसके में भी दिया रहेगा, क्लियर। यहां तक एकदम सेम टू सेम कैलकुलेशन होगा। उसके बाद एक वर्ड लिखेंगे वेट, है ना। वेट कैसे लिखेंगे, बस गिनती गिन देना है, 1 2 3 4 5। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू वेट, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 35,000, यहां पे कितना आ जाएगा 56,000, यहां पे कितना आ जाएगा 1,02,000, है ना। यहां पे कितना आ जाएगा 1,76,000, यहां पे कितना आ जाएगा माइनस में चल जाएगा 1,05,000, क्लियर। अब हमको इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है, क्लियर, और वहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सारा प्रॉफिट जोड़ के इसमें लिखेंगे, मतलब टोटल ऑफ FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाय टोटल वेट। वेट मतलब ये टोटल करेंगे तो 15 आएगा, और वो पूरा ऐड लेस करके लिखेंगे, है ना। तो 35,000 56,000 प्लस 1,02,000 प्लस 1,76,000 माइनस 1,05,000, तो 2,64,000 हो रहा है। तो टोटल फ्यूचर ये आ गया 2,64,000 डिवाइड बाई 15,
डिवाइड बाई 15 तो आएगा 17,600। मानो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है ना, तो 17,600 इंटू 3 तो आएगा 52,800 गुडविल का वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे करके कैलकुलेट करना है तुमको। तुम लिखो, फॉर्मूला बोल के लिखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ये ऐसे वाला, ये दोनों फॉर्मूला लिख लो। ये कहीं पे पहले फॉर्मूला लिखो, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस हम समझा दिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओगे इसी के बेसिस पे। पहले ये दो फॉर्मूला लिख लो, ये जो लिखे हैं ना, है ना, यहाँ पे लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था? 17,600। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3, है ना। तो कितना आया था हम लोग का? 52,800। तो उसको लिख लो 52,800। बस फॉर्मूला बोल के ये हेडिंग दो और ये तीनों फॉर्मूला लिख लो। क्लियर? चल एक बार देखो, हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। तो पहला साल का प्रॉफिट जो है वो 3,000 दिया हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। यही था ना क्वेश्चन में। एक मिनट वेट करो। क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में 3,000 का सेल ऑफ एसेट्स है और थर्ड ईयर के प्रॉफिट में 5,000 का एबनॉर्मल लॉस है। तो जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा और जो भी एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड हो जाएगा, बाकी सब तो ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसमें से 3,000 लेस करेंगे तो 44,500, ये 28,000 एज यूजुअल, इसमें से 5,000 ऐड करेंगे तो 40,000, इसमें एज यूजुअल उतार देंगे 30,000 और ये 42,000। ठीक है। अब वेट में हमको करना क्या है? गिनती गिनना है, 1 2 3 4 और 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 1,60,000 आएगा। नहीं, 1,60,000 नहीं आएगा, 2,10,000। अब ये सबको ऐड कर देंगे, 2,10,000, 1,20,000, 1,20,000, 56,000 और 44,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,50,500। ये आ गया मेरा टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू वेट। 5,50,500 डिवाइड बाई टोटल वेट करें, इसको टोटल करेंगे तो 15 आएगा। तो डिवाइड बाई 15, तो डिवाइड करेंगे 15 से तो फिगर आएगा 36,700। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 3 ईयर्स दिया हुआ था, है ना। तो ये 36,700 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो इंटू कर देंगे 3 से तो फिगर आएगा 110100। शायद 3 नहीं दिया हुआ था, 1 मिनट वेट करो, देख ले रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हम लोग को 2 ईयर्स दिया हुआ था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,700 इंटू 2 73,400 हो गया। बस आज 2 मेथड सीख लिए, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज।